इमेजिन कीजिए कि आप कमर्शियल एयरलाइन पायलटों को ट्रेन कर रहे हैं। आप सैन डिएगो में धूप वाली बिना हवा वाली ट्यूसडे आफ्टरनून को किसी कैडेट के हाथ में बोइंग 787 की चाबियां थमाकर बस एक सिंगल स्मूथ लैंडिंग देखकर उन्हें 300 पैसेंजर्स को पैसिफिक पार ले जाने के लिए रेडी डिक्लेयर नहीं कर देंगे। रियल फ्लाइट एकेडमीज बिल्कुल इसका अपोजिट करती हैं। वे कैडेट्स को एक हाई फिडेलिटी फ्लाइट सिमुलेटर में बिठाती हैं और उनके सामने स्टैंडर्डाइज्ड फ्लाइट सिनेरियोज की एक बहुत ध्यान से तैयार की गई लिस्ट रखती हैं, जैसे V1 टेक ऑफ स्पीड पर इंजन में आग लगना, इंसब्रुक के एक फॉगी रनवे पर अचानक माइक्रोबर्स्ट, विंड शेयर, डॉल हाइड्रोलिक फेलियर या 35,000 फीट की हाइट पर अचानक केबिन प्रेशर ड्रॉप होना। हर एक कैडेट बिल्कुल सेम कैलिब्रेटेड चैलेंजेस को फेस करता है ताकि रिपीटेबल और मेजरेबल कंडीशंस में उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली बेंचमार्क किया जा सके। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके के साथ ऑटोनॉमस एजेंटिक एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए भी बिल्कुल इसी माइंडसेट की जरूरत होती है। जब आप एक ऐसा एजेंट बना रहे हों जो एंटरप्राइज एपीआईज कॉल करता है, कोड लिखता है या कस्टमर के फाइनेंस मैनेज करता है, तो सिर्फ कैजुअल वाइब चेक्स पर डिपेंड रहना यानी चैट प्लेग्राउंड में मैनुअली 3 प्रॉम्प्ट्स टाइप करना और काम करने पर हाँ में सिर हिला देना सैन डिएगो वाले उस सनी डे जैसा ही सॉफ्टवेयर इक्विवेलेंट है। जैसे ही आपका एजेंट प्रोडक्शन में किसी एज केस से टकराएगा, वह अपने रास्ते से भटक जाएगा। ऐसे एजेंट्स बनाने के लिए जिन पर आप प्रोडक्शन में भरोसा कर सकें, आपको एक ऑटोमेटेड और रिप्रोड्यूसिबल टेस्ट बेंच की जरूरत होती है। इस सेक्शन में हम गूगल एडीके के इवैल्यूएशन हार्नेस के 2 फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स इवैल केस और इवैल सेट में महारत हासिल करेंगे। हम देखेंगे कि ये अंडर द हुड कैसे काम करते हैं, सिंथेटिक जनरेटर्स वर्सेस लाइव प्रोडक्शन लॉग्स से इन डेटासेट्स को कैसे क्यूरेट किया जाता है, और पाइथन में एक प्रोडक्शन रेडी वर्जन कंट्रोल्ड इवैल्यूएशन सूट तैयार करेंगे। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ एन इवैल केस, द एटॉमिक टेस्ट सिनेरियो। किसी भी रिग्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क के सेंटर में इंडिविजुअल टेस्ट केस होता है। गूगल एडीके में उस यूनिट को इवैल केस क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इवैल केस एक इंटरेक्शन सिनेरियो का स्ट्रक्चर्ड स्नैपशॉट है। ये वो सब कुछ कैप्चर करता है जो एजेंट को परसीव करने की जरूरत होती है, वो एग्जैक्ट ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट जिसमें यह काम करता है, और वो क्राइटेरिया जो सक्सेस या फेलियर को डिफाइन करते हैं। इवैल केस डायग्राम। इनपुट पेलोड यूजर प्रॉम्प्ट मॉडेलिटी इनपुट्स टारगेट एक्सपेक्टेशन ग्राउंड ट्रूथ टेक्स्ट एक्सपेक्टेड टूल कॉल्स ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस मल्टी टर्न कन्वर्सेशन हिस्ट्री सिमुलेशन हार्नेस मॉक टूल रजिस्ट्री एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मेटाडेटा और टैग्स। चलिए उन एसेंशियल स्कीमा फील्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो एक रोबस्ट इवैल केस बनाते हैं। केस आईडी स्ट्रिंग, एक यूनिक ह्यूमन रीडेबल आइडेंटिफायर, फॉर एग्जाम्पल एफएक्स स्वैप यूएसडी यूआर इनसफिशिएंट लिक्विडिटी या सेकॉथ बाईपास एसक्यूएलआई 042। जब आपके सीआई या सीडी पाइपलाइन में कोई इवैल्यूएशन रन फेल होता है, तो यह आइडेंटिफायर आपकी टीम को एग्जैक्ट फेलियर मोड को इंस्टेंटली पिनपॉइंट करने की परमिशन देता है। 2 इनपुट प्रॉम्प्ट एसटीआर या कंटेंट पेलोड, एजेंट को दिया जाने वाला स्टिमुलस। हालांकि ये अक्सर एक प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है जो यूजर क्वेरी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन गूगल एडी के अंडरलाइंग जेमिनी मॉडल की नेटिव इनपुट कैपेबिलिटीज से मैच करने वाले मल्टी मॉडल पेलोड्स जैसे कि इमेजेस, पीडीएफ डॉक्यूमेंट पार्ट्स या स्ट्रक्चर्ड ऑडियो को सपोर्ट करता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट स्ट्रिंग या एक्सपेक्टेड आउटपुट स्कीमा, बेंचमार्क या ग्राउंड ट्रूथ टारगेट। इवैल्यूएशन टास्क के बेसिस पर यह कई फॉर्म्स ले सकता है। एग्जैक्ट या सिमेंटिक टेक्स्ट, सिमेंटिक सिमिलिटी, रूज या एलएलएम एज जज फिडेलिटी स्कोरिंग के लिए यूज किया जाने वाला एक कैनोनिकल रेफरेंस आंसर। स्ट्रक्चर्ड टूल कॉल एसर्शंस, एक डिटर्मिनिस्टिक स्कीमा जो ये स्पेसिफाई करता है कि किन टूल्स को कॉल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट सिग्नेचर्स और पेलोड्स के साथ। एसर्शन रूल्स, बुलियन प्रेडिकेट्स, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट में कस्टमर पीआईआई नहीं होना चाहिए या रिस्पॉन्स में ऑर्डर आईडी साइट होना चाहिए। कन्वर्सेशन हिस्ट्री, ऑप्शनल लिस्ट ऑफ कंटेंट, एजेंट्स शायद ही कभी वैक्यूम में काम करते हैं। अक्सर कोई बग तभी सामने आता है जब एजेंट किसी डायलॉग में 4 टर्न्स गहरा चला जाता है और किसी अर्लियर वेरिएबल का ट्रैक खो देता है। यूजर और मॉडल डायलॉग टर्न्स की एक प्री पॉपुलेटेड लिस्ट प्रोवाइड करके आप हर बार पिछले टर्न्स को लाइव रन किए बिना कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने, स्टेट बाउंड्रीज को फॉलो करने और हेलुसिनेशंस से बचने की एजेंट की एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ऑप्शनल स्ट्रिंग बेस सिस्टम प्रॉम्प्ट जो एजेंट की डिफॉल्ट आइडेंटिटी को ओवरराइड या सप्लीमेंट करता है। यह आपको यह इवेलुएट करने की अनुमति देता है कि जब रन टाइम पर स्पेसिफिक टेनेंट लेवल या यूजर लेवल इंस्ट्रक्शंस डायनेमिकली इंजेक्ट किए जाते हैं तो एजेंट कितना रोबस्ट रहता है। 6 मॉक टूल्स, ऑप्शनल डिक्ट ऑफ स्ट्रिंग टू एनी, अपनी ऑटोमेटेड इवैल्यूएशंस को फास्ट, डिटर्मिनिस्टिक और लाइव एक्सटर्नल सिस्टम से आइसोलेटेड रखने के लिए आपको रूटीन इवैल्यूएशन रन के दौरान रियल एपीआई जैसे स्ट्राइप, सेल्सफोर्स या अपने प्रोडक्शन एसक्यूएल डेटाबेस को कॉल नहीं करना चाहिए। इवैल केस में मॉक टूल्स रजिस्ट्री आपको स्टब्ड टूल रिस्पॉन्स, सिमुलेटेड एरर कोड्स जैसे HTTP 429 रेट लिमिट्स या HTTP 500 सर्वर क्रैशेस और कंट्रोल्ड लेटेंसी कॉन्फ़िगर करने देती है। टैग्स और मेटाडेटा, डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग टू एनी, आर्बिट्रेरी की वैल्यू मेटाडेटा जिसका यूज टेस्ट्स को रिस्क टियर, फंक्शनल डोमेन, लेटेंसी एक्सपेक्टेशंस या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, कैटेगरी सिक्योरिटी, सब टॉपिक एसक्यूएल इंजेक्शन, सीवियरिटी क्रिटिकल। सेक्शन ब्रेक, असेंबलिंग द सूट, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेल सेट। जहां एक इवेल केस एक सिंगल सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है, वहीं एक इवेल सेट पूरे फ्लाइट बाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, जो इवेल केस इंस्टेंसेस का एक कलेक्शन है जिसे लॉजिकली कोहेसिव और एग्जीक्यूटेबल टेस्ट सूट्स में ग्रुप किया गया है। इवल सेट प्रोडक्शन रेडीनेस कोर वर्जन 2 सूट 1 फंक्शनल एज केसेस केस 0010 बैलेंस विथड्रॉल केस 0002 इनवैलिड आईएसओ करेंसी कोड केस 0003 नेस्टेड टूल डिपेंडेंसी टाइम आउट सूट 2 मल्टी टर्न स्टेट प्रिजर्वेशन सब टॉपिक 4.1 केस 010 यूजर स्लॉट फिलिंग इंटरप्टेड बाय क्लेरिफिकेशन केस 011 वेरिएबल रिबाइंडिंग अक्रॉस 5 टाइप टर्न्स केस 012 session context switch and resume suit 3 adversarial and safety injections subtopic 9.33 case 020 prompt injection system override case 021 tool parameter pollution attack case 022 unauthorized data exfiltration attempt। जब आप एक एंटरप्राइज टेस्ट सूट बना रहे हों तो अपने सभी टेस्ट केसेस को एक ही मोनोलिथिक फाइल में डंप करने से बचें। इसके बजाय अपने इवेल सेट को अलग अलग ऑपरेशनल डायमेंशंस में पार्टीशन करें। फंक्शनल कोर और हैप्पी पाथ्स, यह बेसिक टास्क कंप्लीशन, एक्यूरेट पैरामीटर एक्सट्रैक्शन और बेसलाइन स्कीमा कंप्लायंस को वैलिडेट करता है। मल्टी टर्न स्टेट और कॉन्टेक्स्ट ट्रैकिंग, ये वैलिडेट करता है कि आपका एजेंट सही तरीके से मेमोरी मैकेनिज्म्स का फायदा उठाता है, कन्वर्सेशनल टर्न्स में एंटिटीज को संभाल कर रखता है और बिना बेवजह के सवाल पूछे एम्बिग्यूटी को सुलझाता है। सब टॉपिक 4.1 में कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पर हमारे काम को दोबारा देखें। एडवर्सरियल और सेफ्टी बाउंड्रीज, ये वैलिडेट करता है कि आपके गार्डरेल्स और सेफ्टी प्लगइन्स सब टॉपिक 9.3 में कवर किए गए। किसी भी अनसेफ टूल एग्जीक्यूशन से पहले मैलिशियस इंजेक्शन अटेम्प्ट्स, सोशल इंजीनियरिंग, जेल ब्रेक्स और सेंसिटिव डेटा लीकेज को सही तरीके से इंटरसेप्ट करते हैं। रेजिलियंस और फॉल्ट टॉलरेंस, ये वैलिडेट करता है कि जब कोई डाउनस्ट्रीम टूल टाइम आउट या मेल फॉर्मेट जेसन रिटर्न करता है तो एजेंट उस फेलियर को ग्रेसफुली हैंडल करता है, यूजर को साफ सुथरे तरीके से इन्फॉर्म करता है और एक एप्रोप्रिएट रिकवरी स्ट्रेटेजी ट्राई करता है। सेक्शन ब्रेक, डेटासेट क्यूरेशन स्ट्रेटेजीज, सिंथेटिक जनरेशन वर्सेस प्रोडक्शन माइनिंग। इससे पहले कि आप एक इवेल सेट रन कर सकें, आपको इसे पॉपुलेट करना होगा। डेवलपर्स आमतौर पर एक क्लासिक कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं। हाई क्वालिटी डाइवर्स टेस्ट केसेस कहां से आते हैं? गूगल एडीके में इवैल्यूएशन डेटासेट्स बनाने के लिए 2 प्राइमरी स्ट्रेटेजीज हैं, जिनमें से हर एक के अपने अलग अलग ट्रेड ऑफ्स हैं। डेटासेट क्यूरेशन स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी ए, सिंथेटिक जनरेशन, जेमिनी 1.5 प्रो जनरेटर। डोमेन स्पेसिफिकेशंस और बाउंड्री कंस्ट्रेंट्स से एलएलएम एज केसेस अटैक्स के परम्यूटेशंस जनरेट करता है। स्ट्रेटेजी बी, प्रोडक्शन माइनिंग, सेशन सर्विस डेटाबेस। रियल यूजर ट्रेसेस, सब टॉपिक 2.5 से पीआईआई एनोनिमाइज होती है और हाई वैल्यू फेलियर्स फिल्टर होते हैं। दोनों पाथ्स ह्यूमन इन द लूप रिव्यू और गोल्डन बेसलाइन लेबलिंग की तरफ जाते हैं, जिससे वर्जन कंट्रोल्ड इवाल सेट इवाल सूट v1.jsnl बनता है। स्ट्रेटेजी ए, फ्रंटियर मॉडल्स का यूज करके सिंथेटिक डेटासेट जनरेशन। जब आप एक बिल्कुल नया एजेंट लॉन्च करते हैं तो आपके पास यूज करने के लिए हजारों हिस्टोरिकल यूजर इंटरेक्शंस नहीं होते। आप अपने एजेंट के एपीआई स्पेसिफिकेशंस और सिस्टम प्रॉम्प्ट के बेस पर सैकड़ों डाइवर्स चैलेंजिंग इवेल केस इंस्टेंसेस को सिंथेटिकली जनरेट करने के लिए एक हाई कैपेबिलिटी फ्रंटियर मॉडल जैसे जेमिनी 1.5 प्रो का यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस, जीरो कोल्ड स्टार्ट डिले, आप एप्लीकेशन लॉजिक की एक सिंगल लाइन लिखने से पहले 500 केस सूट जनरेट कर सकते हैं। टेलर्ड एडवर्सरियल कवरेज, आप जनरेटर मॉडल को स्पेसिफिकली सटल लिंग्विस्टिक वेरिएशंस, मल्टीलिंगुअल इनपुट्स, अनएक्सपेक्टेड एज केसेस और एडवर्सरियल जेल ब्रेक्स पर फोकस करने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जिन्हें ह्यूमंस ओवरलुक कर सकते हैं। स्केलेबल कॉम्बिनेट्रिक्स, ये मल्टी आर्गुमेंट टूल पैरामीटर्स के सभी परम्यूटेशंस को आसानी से जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, वैलिड डेट्स, एक्सपायर्ड डेट्स, लीप ईयर्स, नॉन एग्जिस्टेंट कैलेंडर डेज। ड्रॉबैक्स, मॉडल ब्लाइंड स्पॉट्स, सिंथेटिक जनरेटर्स स्टाइलिस्टिकली क्लीन, वेल पंक्चुएटेड प्रॉम्प्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो शायद ये रिफ्लेक्ट न करें कि रियल मैसी ह्यूमंस एक्चुअली आपके एजेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हेलुसिनेटेड ग्राउंड ट्रूथ, अगर अंडरलाइंग डोमेन लॉजिक इंट्रिकेट या पुअरली डॉक्यूमेंटेड है तो जनरेटर इनकरेक्ट एक्सपेक्टेड आंसर्स इन्वेंट कर सकता है। स्ट्रेटेजी बी, माइनिंग क्यूरेटेड हिस्टोरिकल सेशन ट्रेसेस। एक बार जब आपका एजेंट स्टेजिंग या प्रोडक्शन में रन कर रहा होता है तो आपके इवैल्यूएशन डेटा का सिंगल बेस्ट सोर्स रियलिटी ही होता है। गूगल एडीके के सेशन सर्विस द्वारा स्टोर किए गए हिस्टोरिकल सेशन ट्रेसेस को माइन करके, जिन्हें हमने सब टॉपिक 2.5 में एक्सप्लोर किया था, आप रियल यूजर कन्वर्सेशंस और रन टाइम टेलीमेट्री को डिटर्मिनिस्टिक इवेल केस ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस, ऑथेंटिक यूजर डिस्ट्रीब्यूशन, ये जेन्युइन यूजर बिहेवियर्स, टाइपोज, कॉलोक्वियलिज्म्स, फ्रेगमेंटेड थॉट्स और अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशनल डिटूर्स को कैप्चर करता है। डायरेक्ट बग रिग्रेशन, जब कोई यूजर प्रोडक्शन में कोई बग या एजेंट हेलुसिनेशन रिपोर्ट करता है तो आप उस एग्जैक्ट सेशन ट्रेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे इवेल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंडरलाइंग प्रॉम्प्ट या टूल डेफिनेशन को फिक्स कर सकते हैं और ये एश्योर कर सकते हैं कि वह स्पेसिफिक फेलियर फिर कभी न हो। ड्रॉबैक्स, पीआई और डेटा सैनिटाइजेशन।
प्रोडक्शन ट्रेसेस में अक्सर सेंसिटिव यूजर डेटा जैसे ईमेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं, जिन्हें वर्जन कंट्रोल्ड टेस्ट रिपोजिटरी में एंटर करने से पहले बहुत ध्यान से स्क्रब किया जाना चाहिए। लेबलिंग ओवरहेड। रियल सेशन ट्रेसेस ये दिखाते हैं कि एजेंट ने क्या किया, न कि जरूरी रूप से वह जो उसे करना चाहिए था। एक डोमेन एक्सपर्ट को सही एक्सपेक्टेड आउटपुट को वेरीफाई और लेबल करना होगा। द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड द हाइब्रिड फीडबैक फ्लाईव्हील। हाई परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग टीम्स दोनों स्ट्रेटेजीज को कंबाइन करती हैं। बेसलाइन गार्ड रेल्स और फंक्शनल कवरेज एस्टैब्लिश करने के लिए सिंथेटिक जनरेशन का यूज करके इनिशियल डेवलपमेंट को बूटस्ट्रैप करें। प्रोडक्शन में अपने लॉगिंग पाइपलाइन को ऑटोमेटिकली उन सेशंस को फ्लैग करने के लिए कॉन्फ़िगर करें जिनमें लो यूजर रेटिंग्स, एक्सप्लिसिट एरर कोड्स या एबनॉर्मल टोकन कंजम्पशन हो। उन फ्लैग्ड सेशंस को स्क्रब करें और अपने इवेल सेट में परमानेंट रिग्रेशन टेस्ट्स की तरह इंपोर्ट करें, जिससे टाइम के साथ आपका फ्लाइट सिमुलेटर लगातार मजबूत होता रहे। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन इंप्लीमेंटेशन, प्रोग्रामेटिक कंस्ट्रक्शन और JSONL सीरियलाइजेशन। चलिए इसे प्रैक्टिस में लाते हैं। हम एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी पायथन स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं जो यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कॉम्प्लेक्स इवैल्यूएशन केसेस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड स्कीमा कैसे डिफाइन करें। फंक्शनल मल्टी टर्न और एडवर्सरियल टेस्ट केसेस से भरा हुआ एक इवेल सेट प्रोग्रामेटिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करें। इस सूट को एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वर्जन कंट्रोल्ड JSONL यानी JSON लाइन्स आर्टिफैक्ट में वैलिडेट और सीरियलाइज कैसे करें। इवैल्यूएशन रनर के लिए डेटासेट को रीलोड और इंस्पेक्ट कैसे करें। यह स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल एजेंट्स की टेस्टिंग के लिए एक ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन डेटासेट पाइपलाइन एस्टैब्लिश करती है। यह टेस्ट केसेस, टूल एसर्शंस और इवैल्यूएशन सूट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स डिफाइन करती है, जिसमें टेक्स्ट फाइल्स का यूज करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फंक्शनैलिटी के साथ साथ स्ट्रिक्ट डेटा वैलिडेशन भी शामिल है। इसके अलावा यह एक बैंकिंग एजेंट के लिए एक कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन सूट बनाती है जो कोर बैलेंस क्वेरीज, मल्टीटर्न कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन, एडवर्सरियल सिक्योरिटी रेजिलियंस और एक्सटर्नल सर्विस आउटेज के दौरान ग्रेसफुल एरर हैंडलिंग को असेस करता है। सेक्शन ब्रेक। डीप डाइव। इस आर्किटेक्चर को क्या चीज प्रोडक्शन रेडी बनाती है। चलिए ऊपर दिए गए कोड में इंप्लीमेंट किए गए 3 बारीक आर्किटेक्चरल डिसीजंस को समझें जो आपकी टीम को इवैल्यूएशन पिटफॉल्स से बचाते हैं। मॉक टूल रिस्पॉन्स के जरिए आइसोलेटेड डिटर्मिनिज्म। ध्यान दीजिए कि कैसे फंक अकाउंट बैलेंस चेकिंग, सक्सेस और रेजिलियंस टूल आउटेज हैंडलिंग कंक्रीट मॉक डिक्शनरी पेलोड्स स्पेसिफाई करते हैं। जब यह डेटासेट आपके एजेंट रन टाइम के खिलाफ एग्जीक्यूट होता है तो आपका टेस्ट हार्नेस टूल एग्जीक्यूशंस को इंटरसेप्ट करता है और लाइव API को हिट करने के बजाय तुरंत इन प्रीडिफाइंड रिटर्न्स को इंजेक्ट कर देता है। यह गारंटी देता है जीरो फ्लेकीनेस। एक टेम्परेरी डेटाबेस हिकअप आपके पुल रिक्वेस्ट को फेल नहीं करेगा। जीरो कॉस्ट और इनफाइनाइट स्पीड। आप टेस्ट रन के दौरान थर्ड पार्टी API बिल्स नहीं बढ़ाते या नेटवर्क आई या ओ का वेट नहीं करते। प्रेडिक्टेबल एरर इंजेक्शन। आप आसानी से रेयर कैटास्ट्रोफिक सिस्टम एरर्स जैसे डेटाबेस डेडलॉक्स सिमुलेट कर सकते हैं जिन्हें ऑन डिमांड रिप्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। एक्सप्लिसिट वेरिफिकेशन, डुअल बेंडिंग। हमारे स्कीमा में एक इवैल केस एक्सपेक्टेड आउटपुट टेक्स्ट और एक्सपेक्टेड टूल कॉल्स दोनों के खिलाफ असर्ट करने की अनुमति देता है। कई नोविस डेवलपर्स सिर्फ यह चेक करते हैं कि क्या फाइनल टेक्स्ट सही लग रहा है। हालांकि एक एजेंट बिना अंडरलाइंग बैंकिंग API को कॉल किए एक बिलीवेबल बैलेंस जैसे आपका बैलेंस $4,250.75 है हेलुसिनेट कर सकता है। टूल इन्वोकेशन पैरामीटर्स और फाइनल जनरेटेड रिस्पॉन्स दोनों को वैलिडेट करके आप साइलेंट हेलुसिनेशन बग्स को स्लिप होने से रोकते हैं। वर्जनड ह्यूमन रीडेबल आर्टिफैक्ट्स JSONL। सिंगल बाइनरी SQLite डेटाबेस या सिंगल नेस्टेड JSON डॉक्यूमेंट के बजाय JSON लाइन्स डॉट JSONL क्यों चुनें। गिट फ्रेंडलीनेस। हर टेस्ट केस अपनी लाइन पर रहता है। अगर आपकी टीम के 2 डेवलपर्स अलग अलग ब्रांचेस में नए इवैल्यूएशन केसेस ऐड करते हैं तो गिट बिना किसी मर्ज कन्फ्लिक्ट्स के उन्हें क्लीनली मर्ज कर सकता है। स्ट्रीमिंग एफिशिएंसी। इवैल्यूएशन रनर्स को 100,000 केस डेटासेट को पूरी तरह से मेमोरी में लोड करने की जरूरत नहीं होती। वे फाइल को लाइन बाय लाइन रीड और इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो मेमोरी कंस्ट्रेंट CI एनवायरनमेंट में मैसिव रिग्रेशन सूट्स रन करते समय क्रिटिकल होता है। सेक्शन ब्रेक। टेस्ट सेट हाइजीन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस। समय के साथ अपने इवैल्यूएशन सूट्स की रिलायबिलिटी बनाए रखने के लिए इन 3 कोर ऑपरेशनल रूल्स को फॉलो करें। टेस्ट सेट कंटामिनेशन से गार्ड करें। अपने इवल सेट एग्जाम्पल्स को एजेंट के सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर फ्यू शॉर्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पलर्स या इन कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल्स की तरह कभी यूज न करें। अगर एजेंट ने प्रॉम्प्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान एग्जैक्ट टेस्ट प्रॉम्प्ट देखा है तो आपके इवैल्यूएशन रिजल्ट्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड होंगे और रियल वर्ल्ड जनरलाइजेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। डेटासेट्स को कोड की तरह ट्रीट करें। अपनी .jsnl फाइल्स को सीधे अपने एप्लीकेशन रिपोजिटरी में सोर्स कंट्रोल के तहत चेक इन करें। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉप लेवल या इवाल्स डायरेक्टरी में हर पुल रिक्वेस्ट जो किसी एजेंट के प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करती है, टूल ऐड करती है या सेफ्टी रूल्स को अपडेट करती है, उसमें नए या अपडेटेड इवाल केस इंस्टेंस भी इंक्लूड होने चाहिए जो उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करें। डिफिकल्टी कैलिब्रेट करें। एक ऐसा टेस्ट सूट जहां आपका एजेंट डे 1 पर 100% स्कोर करता है यूजफुल नहीं है। एक वेल डिजाइंड इवाल सेट में बेसिक सैनिटी चेक्स, ट्रिकी एज केसेस
और डिफिकल्ट मल्टी स्टेप रीजनिंग चैलेंजेस का एक जानबूझकर बनाया गया मिक्स होना चाहिए जो आपके एजेंट की कैपेबिलिटीज की बाउंड्रीज को पुश करे। सेक्शन ब्रेक। मूविंग फॉरवर्ड सिनेरियोज से ट्रेजेक्टरीज तक। अब जब आप इवाल केस और इवाल सेट के साथ सिस्टमैटिक टेस्ट डेटा सेट्स को कंस्ट्रक्ट, ऑर्गेनाइज और सीरियलाइज कर सकते हैं तो आपने अपनी फ्लाइट सिमुलेटर एकेडमी का फाउंडेशन बना लिया है। आपके पास रन करने के लिए स्टैंडर्ड रिपीटेबल फ्लाइट सिनेरियोज रेडी हैं। हालांकि एक क्रिटिकल सवाल अभी भी बना हुआ है, आप यह कैसे इवेल्युएट करते हैं कि एजेंट ने वाकई सही रूट पर फ्लाई किया या नहीं। अगर कोई एजेंट सही फाइनल आंसर तक पहुंच जाता है लेकिन उसने 6 रिडंडेंट एक्सपेंसिव एपीआई कॉल्स ली, इंटरमीडिएट यूजर डेटा को अनऑथेंटिकेटेड टूल के सामने एक्सपोज कर दिया और सॉल्यूशन मिलने से पहले रास्ते में 2 टाइम्स हेलुसिनेट किया, तो क्या ये एक पासिंग ग्रेड है? सेफ्टी क्रिटिकल एंटरप्राइज सिस्टम्स में इसका जवाब एक एब्सोल्यूट नो है। अगले सेक्शन 10.3 ट्रेजेक्टरी इवैल्यूएशन एंड इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एजेंट के कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग पाथ को कैसे एनालाइज करें, टूल सिलेक्शन, एक्यूरेसी आर्गुमेंट, प्रिसीजन और इंटरमीडिएट थॉट चेन्स को इवैल्यूएट करते हुए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका एजेंट सिर्फ लकी नहीं बल्कि साउंड है।